महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चित्रकूट जी महाराज, के दरबार में तू उदासी क्यों है? दरअसल महाराज, पृथ्वीवासी से आए हुए लोगों का और असुरक्षित कार्यों का समाधान है महाराज। असुरक्षित कार्य? जी महाराज। ऐसा होता है, हमने डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी का नाम सुना है। इन असुरक्षित कार्य इन पृथ्वीवासियों का फैलाया हुआ बोझ है महाराज। ये पृथ्वीवासी कभी भी अच्छा काम नहीं करते महाराज। जैसे कि ऊंचाई पर काम करते वक्त बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट और मोबाइल का यूज करना और बिजली का काम बिना आइसोलेशन का करना, ये सारे काम असुरक्षित कार्य है महाराज। ये पृथ्वीवासी कभी भी अच्छे काम नहीं करते महाराज। अच्छा, अब समझ में आया, ये सब असुरक्षित कार्य है। जी महाराज। तो चित्रकूट जी महाराज, दरबार की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए और हमारे सामने पृथ्वीलोक से आए पहले प्राणी को हाजिर किया जाए। द्वारपाल जी महाराज, अगला पापी प्राणी को पेश किया जाए। अगला पापी प्राणी हाजिर हो। तालियों की कमी नहीं होना चाहिए, सभी लोग तालियों से स्वागत करिए इनका। जी महाराज, इस विचित्र मानव को पूछो कौन है ये बालक, अपना परिचय महाराज को बताओ। तुम कौन हो? यह कैसे आ गया? मेरा नाम रामलाल है, मैं रामगढ़ से आया हूँ। रामगढ़? अरे चित्रकूट जी महाराज, ओ ठाकुर की हवेली, ओ गब्बर सिंह, ओ बसंती, कितने आदमी थे? कुल नाम महाराज, कुल नाम। ये जमलोक की सभा चल रही है महाराज, जमलोक की सभा चल रही है महाराज। अच्छा चित्रकूट, लेकिन जब भी हम रामगढ़ का नाम सुनता हूँ, हमको वो ठाकुर, वो गब्बर सिंह और वो बसंती याद आ जाती है। कुल नाम महाराज, कुल नाम महाराज। चित्रकूट जी महाराज, परिचय पूछो इस प्राणी से अपना। बालक, अपना परिचय महाराज को बताओ। महाराज, मेरा नाम रामलाल है। मैं रामगढ़ से आया हूँ। तुम्हारा मौत कैसे हुआ ये बताओ। मैं ऊंचाइयों पे काम कर रहा था, ऊपर से नीचे गिर गए, डायरेक्ट हम लोग पहुँच गए महाराज। चित्रकूट जी महाराज, जरा इसका लेखा जोखा चेक किया जाए और हमें बताया जाए कि आखिर में ये पृथ्वीलोक से यमलोक पर पहुंचा कैसे। जी महाराज। महाराज, ये ऊंचाई पे काम कर रहा था और सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया था, जिसके कारण इसका पैर फिसल गया और सीधा डायरेक्ट यमलोक आ गया महाराज। मनुष्य, जब तुमको पता नहीं था क्या कि जब भी 1.8 मीटर के ऊपर काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए था। अब देख लो, तुम वहां ऊपर से गिरे पृथ्वीलोक पर और सीधा यमलोक पे पहुंच गए। चित्रकूट जी महाराज, इस प्राणी को 100 कोड़े मारे जाए। द्वारपाल महाराज, इस प्राणी को 100 कोड़े लगाया जाए। जी महाराज। महाराज रहम कीजिए, फौरन हमारी नजरों से दूर किया रहम कीजिए। चित्रकूट जी महाराज, दरबार की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। जी महाराज, अगला पापी प्राणी को हाजिर किया जाए। अगला पापी प्राणी हाजिर हो। चित्रकूट जी महाराज, इस विचित्र प्राणी को देखो, इसका चेहरा देखो कैसे जला हुआ है। जरा इससे इसका परिचय पूछो। बालक, अपना परिचय महाराज को बताओ। महाराज, मेरा नाम अजीत दड़स है। मैं सीमेंट प्लांट में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। पैनल में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के कारण मैं वो देखने गया था, तो अचानक से वहाँ ब्लास्ट हो गया और महाराज मैं यहाँ पहुँच गया। चित्रकूट जी महाराज, जरा इसका बायोडाटा चेक करो और पता करो ये पृथ्वीलोक से यमलोक पे आया कैसे है। जी महाराज।
महाराज ये बिजली का काम कर रहा था, इसने आश्वासन नहीं किया था और बर्फा अलग ने सूट नहीं पर आग फ्लैश सूट नहीं पहना था, जिसके कारण इसकी सारी शरीर जल गई। महाराज मूर्ख मनुष्य, जब तुम ये पैनल में काम करना था तो तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि उस पैनल का लोटो लेना चाहिए था, सेफ्टी यूज करनी चाहिए थी, बीबी यूज करना चाहिए था, एयर सूट यूज करना था, लेकिन तुमने नहीं किया और तुम्हारी ये छोटी सी गलती तुम्हें पृथ्वीलोक से सीधा यमलोक लेके आ गई। किधर को इस प्राणी को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, महाराज क्षमा कीजिए। इधर गुप्त ये महाराज हम लोग की सभा को आगे बढ़ाया जाए और अगला प्राणी हमारे सामने पेश किया जाए। द्वारपाल जी महाराज। अगला पापी प्राणी को हाजिर किया जाए। अगला पापी प्राणी हाजिर हो। बेलदर चित्रगुप्त जी महाराज। इस मनुष्य को देखो, इसके दोनों हाथ जले हुए हैं। जरा इससे इसका परिचय पूछो और पूछो कि इसके हाथ कैसे जल गए। बालक अपना परिचय महाराज को बताओ। मेरा नाम रंजीत शाह हुआ। मैं सीमेंट प्लांट में काम कर रहा था और कटिंग सेट यूज कर रहा था उसमें, और वहीं पे मेरा ब्लास्ट हुआ और हाथ जल गया। चित्रगुप्त जी महाराज। जरा इसका लेखा जोखा देखो और पता करो कि कैसे इसका हाथ जल गया, कैसे ये यमलोक पहुंच गया। महाराज एक टीम का काम करते समय एप्रोन नहीं पहना था, हैंडग्लव्स नहीं पहना था और बैक फायर अरेस्टर नहीं लगाया हुआ था। इसके कारण कटिंग सेट ब्लास्ट हो गया और ये हाथ तक ले आ गया। महाराज मूर्ख मनुष्य, जब तुमको पता था कि मुझे कटिंग सेट चलाना है, कटिंग करना है, तो तुम्हें प्रॉपर हॉट वर्क स्टेरिलिटी बीबी पहनना चाहिए था, नोजल कटिंग से पॉलिएस्टर लगाना चाहिए था। देखो तुमने ये गलती की और आग सिलेंडर तक पहुंची और सिलेंडर फट गया, उसी के साथ ही तुम सीधा यमलोक पहुंच गए। चित्रगुप्त जी महाराज। इस प्राणी को ले जाए और शेरों के पिंजरे पे छोड़ दिया जाए। द्वारपाल जी महाराज। इस पापी प्राणी को सब शेरों के बीच छोड़ दिया जाए। क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए महाराज, क्षमा कीजिए। चित्रगुप्त जी महाराज। अगला पापी प्राणी हमारे सामने पेश किया जाए। द्वारपाल जी महाराज। अगला पापी प्राणी को पेश किया जाए। अगला पापी प्राणी हाजिर हो। चित्रगुप्त जी महाराज। इस चित्र मानव को देखो, जी महाराज। इसके दोनों हाथ नहीं है। महाराज की ये खाता कैसे होगा, पिता कैसे होगा, नहाता कैसे होगा? जी महाराज। जरा इससे इसका परिचय पूछो। बालक जी महाराज। अपना परिचय जरा महाराज को बताओ। महाराज मेरा नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह है। मेरा रामगढ़ से मैं आया हूँ। अरे ओ बसंती, ओ ठाकुर, अरे ठाकुर तुम रामगढ़ से आए। जब भी हम रामगढ़ का बात नाम सुनता हूँ हमको वो गब्बर, वो बसंती याद आ जाती है। चित्रगुप्त जी महाराज। इससे इसका परिचय पूछो। बालक जी महाराज। अपना परिचय महाराज को बताओ। महाराज मेरा दोनों हाथ गब्बर ने काटा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले तो ये बताओ कि तुम गब्बर को पकड़ोगे कैसे, तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है। चित्रगुप्त जी महाराज। इसका बायोडाटा चेक किया जाए। जी महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज। इसका हाथ गब्बर ने नहीं काटा है, इसकी गलती की वजह से कटी है। ये बेल्ट में काम कर रहा था और लोटो नहीं लिया था, जिसके कारण इसका हाथ कट गई। महाराज ठाकुर, इतना दिन से तुम गब्बर को यूं ही बदनाम करके रखे थे कि गब्बर ने मेरे हाथ काटे हैं। तुम्हारे हाथ तुम्हारी गलती की वजह से कटे हैं। जब तुमको बेल्ट कन्वेयर में काम करना था तो तुमने लोटो क्यों नहीं लिया, लोटो क्यों नहीं लिया? और देखो तुम्हारे दोनों हाथ कट गए और तुम सीधा यमलोक में पहुंच गए।
चित्रगुप्त जी महाराज। इसे खोलते हुए पानी में डाल दिया जाए। द्वारपाल जी महाराज। इसे खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, माफ कीजिए महाराज, महाराज माफ कीजिए महाराज। चित्रगुप्त जी महाराज। अरे पृथ्वी लोकियों के असुरक्षित कार्यों से इनका समाधान करते करते मेरा गला दर्द करने लग गया, मेरा गला सूख गया, थोड़ा जलपान का व्यवस्था किया जाए। जी महाराज। मस्त अभी क्या क्वार्टर मीटर मार लिया, अभी गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं कारखाने में माल पहुंचा के आते हैं। और मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते में और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं 2-4 ठोक आया। चित्रगुप्त हम लोग के दरबार की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। द्वारपाल जी महाराज। अगला पापी प्राणी को हाजिर किया जाए। अगला पापी प्राणी हाजिर हो। जानी ये ऐसे हमको नींद से उठा के किधर लेकर जा रहे हो? तुम मर भी गए हो मनुष्य। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। चित्रगुप्त जी महाराज। ये मूर्ख मनुष्य कहाँ फोन मिला रहा है? ये यहाँ जियो- तो कोई नेटवर्क ही नहीं आता है। ये जियो का फोन है, रिलायंस का फोन क्या है। किया जाएगा? हम योगी को फोन करके पूरा ट्रैफिक लगवा देंगे, पूरा जाम लगवा देंगे इधर। चित्रगुप्त जी महाराज। ये प्राणी बहुत खतरनाक प्रेरित होता है। जी महाराज। तुरंत इसका बायोडाटा चेक किया जाए और पता लगाओ कि कैसे हम लोग तक पहुंचा है। जी महाराज। महाराज एक दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से मोबाइल पे बात कर रहा था, इसलिए रास्ते में 3-4 आदमी को एक ठोक कर आया महाराज। अपने भी आया, 4 आदमी को साथ में भी लेकर आया है महाराज। मूर्ख मनुष्य, एक तुम्हारी एक गलती की वजह से तुमने अपने साथ साथ 3-4 और लोगों की जान ले ली। चित्रगुप्त जी महाराज। महाराज इतनी बड़ी कौन सी मैंने गलती कर दी? आप धरती पे देखिए, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो गाड़ी चलाते हैं पर सीट बेल्ट नहीं बांधते, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, और तो और कुछ लोग ऐसे जो बिना लाइसेंस के भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो हमने तो थोड़ी सी दारू पी के ही गाड़ी चलाई थी। ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही पापी मनुष्य यमलोक में तुरंत अर्जेंट डिलीवर हो जाते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज। इसे खोलते हुए पानी में डाल दिया जाए। द्वारपाल। महाराज कुछ ले दे के थोड़ा मामला शांत कर दीजिए। अरे पापी चित्रगुप्त तुरंत इसे हमारी नजरों से दूर किया जाए। इसे खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए तुरंत। महाराज तो लिए नहीं, 100-200 लेकर आप ही मामला शांत कर दे। चित्रगुप्त सभी पापी प्राणियों को हमारे सामने पेश किया जाए। पृथ्वी लोक से आए हुए सारे पापी प्राणी जमलोक की सभा में हाजिर हो। आओ सब द्वारपाल। सभी पापी प्राणी हाजिर हो। इस नुक्कड़ का मतलब हम लोग का ये कहना है कि कभी भी गाड़ी चलाना हो तो दारू पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल का फोन नहीं करना चाहिए। ऊंचाई का काम कहीं भी करना हो तो सीट सेफ्टी बेल्ट लगा कर ही काम और हेलमेट पहन कर ही काम करना चाहिए। कोई भी काम बिना आइसोलेशन का नहीं करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा कुछ महाराज आगे बोलेंगे। चित्रगुप्त जी महाराज। इसके साथ साथ अगर इन लोगों ने अल्ट्राटेक के बनाए पंचशील नियम का अगर